डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुण और उपयोग के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। CaSO4 × ½ H2O और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में POP कहते हैं। P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, P फॉर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग साधारणतया लोग घरों की सफ़ेदी और डॉक्टर टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर के रूप में करते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के द्वारा होता है। जिप्सम, जब जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग सफ़ेद होता है। तो इसका यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, इसको यहाँ से हम हीट कर रहे हैं और हीट करने पर यहाँ से हमको मिल जा रहा है कैल्शियम सल्फेट × ½ H2O, जिसे हम POP कहते हैं, और साथ में इसमें आधा अणु जल का भी मिल रहा है। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः जल मिलाते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम एक ठोस पदार्थ होता है। तो इस तरह से इसका भी रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने जल मिला दिया तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया पुनः जिप्सम। जिप्सम कठोर पदार्थ होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूर्ण के रूप में होता है। तो आगे इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला गुण हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसके बाद अगला गुण हो जाएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। इसका रिएक्शन भी हमने ऊपर लिखवा दिया है। तीसरा गुण हो जाएगा, यह जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। चौथा गुण हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। क्रिस्टलन जल के अणु किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक में जल के अणुओं की संख्या उस यौगिक की क्रिस्टलन जल के अणु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट × हेमीहाइड्रेट ½ H2O। तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितना है? आधा है, 1/2। तो इसका मतलब इसमें 1/2 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका पहला उपयोग हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घरों की पुताई में किया जाता है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। तीसरा, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में किया जाता है। और चौथा हो जाएगा, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और यह एक चूर्ण होता है, जो इसमें हम जल मिला देते हैं तो ये ठोस पदार्थ जिप्सम में चेंज हो जाता है। और इसीलिए इसका उपयोग दंत चिकित्सा में कृत्रिम दांत लगाने के लिए भी किया जाता है। और ठोस मूर्तियां बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं पत्थरों की मूर्तियां बनाने के लिए पत्थर
के रूप में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।